हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लासेस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। आर एस कॉन्फ़िगरेशन एक नोमेनक्लेचर का सिस्टम होता है जो हम किसी एक एसिमेट्रिक सेंटर पर जो भी ग्रुप्स लगे हुए हैं या एटम्स लगे हुए हैं उनके अरेंजमेंट को बताता है। ठीक है, एसिमेट्रिक सेंटर किसको कहेंगे? जो एक कायरल सेंटर हो बेसिकली, जिसके अराउंड चार डिफरेंट एटम्स ग्रुप ऑफ एटम्स लगे हुए होते हैं, उसको हम एसिमेट्रिक सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो उन एटम्स का अरेंजमेंट किस तरीके से है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन उसको बताता है कि किस तरीके से लगा हुआ है। जैसे कि हम प्लेनर मॉलिक्यूल में एल्कीन में आप देखते हो सिस और ट्रांस, ऐसे ही एसिमेट्रिक सेंटर में हम देखते हैं आर और एस कॉन्फ़िगरेशन को। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इनेंशियोमर, डायस्टेरियोमर और मीसो बताने में भी, क्योंकि कई बार उसको विजुअलाइज करने में डिफिकल्टी होती है बच्चों को। तो हम उसको आप आर एस कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ आर एस कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करना देखेंगे, कैसे वो निकाला जाता है। ठीक है, और जिस तरीके से हम इसको निकालते हैं इसको हम कान इनवॉल्व प्रीलॉग सीआईपी रूल्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक एसिमेट्रिक सेंटर हो या कायरल सेंटर हो। फॉर एग्जांपल, हमने एक मॉलिक्यूल लिया 2 ब्रोमो ब्यूटेन, CH3 CH, इस पे Br लगा देते हैं सेकंड नंबर पर। ये हो गया हमारा इथाइल C2H5। मॉलिक्यूल क्या हो गया हमारा? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब हम देख रहे हैं कि इसमें एक कार्बन जो है वह कायरल सेंटर है। कौन सा वाला? ये है कार्बन, ये कायरल कायरल कार्बन है। तो इसके अराउंड जो 4 ग्रुप्स अटैच्ड हैं, क्या क्या? एक मिथाइल है, एक Br है, एक H है, एक C2H5 है। 4 ग्रुप्स अटैच्ड हैं। ये 3 डायमेंशन में अलग अलग अरेंजमेंट हो सकता है। कोई आपके साइड हो सकता है, कोई प्लेन के आगे जा रहा है, कोई प्लेन के पीछे की साइड पे जा रहा है। कैसे भी अरेंज हो सकते हैं। वो डिफरेंट इनेशियोमर मॉलिक्यूल हो सकते हैं हमारे। ठीक है, उन सबको चेक करने के में हमें आर एस कॉन्फ़िगरेशन हेल्प करता है। तो देखते हैं कैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं। आपको मैं सिर्फ 2 स्टेप बताऊँगा जिसमें ये सॉल्व हो जाएगा। दूसरे स्टेप अगर नहीं होता है तो थर्ड स्टेप में जाके कंप्लीट टॉपिक हो जाता है आपका। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप होगा, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 ये क्या है कि रैंक द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अराउंड द कायरल सेंटर, अराउंड द कायरल सेंटर। आपको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ होगा, उसमें हम जो भी एटम्स लगे होंगे कायरल सेंटर के, उनकी हम रैंकिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल, यही मॉलिक्यूल लेते हैं, एक कार्बन है। पर्सपेक्टिव फार्मूला बना रहा हूँ, डैश वाइज फार्मूला। इस पे यहाँ लेट्स से मैंने H लगा दिया, यहाँ Br, यहाँ पे लगा देते हैं CH3 और ये C2H5। अब हम इनकी रैंकिंग करेंगे, और रैंकिंग किस बेसिस पे होगी? ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रायोरिटी। प्रायोरिटी किस बेसिस पे करनी है? प्रायोरिटी के बेसिस पे इनकी रैंकिंग करनी है, और प्रायोरिटी जो होगी वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के। यही CIP रूल भी कहलाता है, एटॉमिक नंबर के। यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, आप उसको हायर रैंकिंग करेंगे, एटॉमिक नंबर। तो इसमें देख लेते हैं, इनकी नंबरिंग कर लेते हैं हम। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर Br का है, तो इसको 1 कह दिया। ठीक, अब इस पे देखिए, यहाँ पे इस कार्बन पर एक कार्बन अटैच्ड है, ये CH2 होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी कार्बन अटैच्ड है, तो दोनों सेम एटम आ गए। अब उससे आगे बढ़ जाते हैं, कार्बन के बाद फिर दोबारा एक कार्बन होगा CH3, यहाँ पे ये CH3 है। ठीक, तो बेसिकली इस कार्बन पे एक कार्बन, फिर दोबारा भी कार्बन है, लेकिन इस कार्बन पर हाइड्रोजन है, इसलिए मैं इसकी सेकंड रैंकिंग करूंगा और इसकी थर्ड, और ये फोर्थ हो जाएगा। लोवेस्ट एटॉमिक नंबर है इसका, तो हमने इनकी रैंकिंग तो कर ली। अब हम स्टेप 2 पर चलते हैं। स्टेप नंबर 2, इफ फोर्थ प्रायोरिटी atom is
बॉन्डेड टू डैश वेज, डैश वेज बॉन्ड पर होना चाहिए, डैश वेज बॉन्ड, देन clockwise, then clockwise rotation of atom is said to be R configuration. बेसिकली जो R और S वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है, इसमें R की फुल फॉर्म होती है रेक्टस और S मतलब होता है सिनिस्टर। तो R रेक्टस का मतलब है क्लॉकवाइज और सिनिस्टर का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, लैटिन में, लैटिन लैंग्वेज है ये। इफ it is anti-clockwise, then it has S configuration, S configuration सिंपल है। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो R कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो हम इसको S कहेंगे। जैसे कि जो मैंने मॉलिक्यूल यहाँ बना रखा है, इसमें आप ध्यान से देखेंगे ये 1 फिर 2 और 3 और 4 हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं इसमें, तो इसका मतलब ये जो हमारा मॉलिक्यूल था ये R कॉन्फ़िगरेशन का है। यहाँ कार्बन, इस पर Br, इस पर H, यहाँ हमने मिथाइल लगाया था और यहाँ पे क्या था C2H5, C2H5 को हम ऐसे लिख सकते हैं CS3 CS2 CS3 करके। आप इनकी नंबरिंग फिर से देख लीजिए, ये का ए प्रायोरिटी नंबर 1 क्योंकि सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है ब्रोमीन का। इधर आएंगे कार्बन, इधर आए कार्बन, इस कार्बन पे आगे क्या अटैच है हाइड्रोजन, इस कार्बन पे अटैच क्या है आगे कार्बन, हाई प्रायोरिटी की साइड पे जाना है तो इसलिए इसको सेकंड कहेंगे, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। तो अब आप ऑब्जर्व करिए ये जो हमें रोटेशन नजर आ रहा है ये क्लॉकवाइज रोटेशन नजर आ रहा है, 1 2 3 हम इस तरीके से जा रहे हैं। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वह आर कॉन्फ़िगरेशन। तो इस कंपाउंड का पूरा नाम होगा R2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसी चीज को। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ये है कार्बन, यहाँ पे H, यहाँ पे मैं C2H5 कर देता हूँ, यहाँ पे हमने कर दिया CS3 और ये हो गया आपका Br। नंबरिंग हम कर ही चुके हैं पहले ही, इसका 1, इसका 2, इसके लिए 3 और इसके लिए 4। और अब ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे अगर आप यहाँ पे 1 से हमें 2 की साइड पे जाना है तो इस डायरेक्शन में भी जा सकते हो आप, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। तो किसको फॉलो करें? तो यहाँ एक नोट ध्यान में रखेंगे कि यू कैन पास थ्रू फोर्थ यानी कि लीस्ट प्रायोरिटी एटम, हम फोर्थ या कि लीस्ट प्रायोरिटी एटम के थ्रू पास कर सकते हैं। तो इसी वजह से हमारी जो रोटेशन होगी इस बार या मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट है हम वह यह वाला देखेंगे, 1 से 2 फिर 2 से 3 4। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है इसका मतलब ये है मॉलिक्यूल क्या है आपका S2 ब्रोमोब्यूटेन, S2 ब्रोमोब्यूटेन। ठीक, यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई थी स्टेप 2 में, वह क्या है कि फोर्थ प्रायोरिटी वाला जो एटम है वह डैश वेज से बॉन्डेड होना चाहिए। किससे बॉन्डेड होना चाहिए? डैश वेज से।
अगर वह डैश वैच से बॉन्डेड नहीं है तो फिर आपको स्टेप 3 पे जाना, अदरवाइज आपका क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया। स्टेप 3, इफ फोर्थ प्रायोरिटी एटम इज नॉट, ध्यान रखेंगे, इज नॉट बॉन्डेड टू डैश वेज बॉन्ड, देन switch a pair of atoms। अब हमें स्विच करना होगा, लेकिन स्विचिंग किस तरीके से करनी है उसको ऑब्जर्व करिए ध्यान से। ये कार्बन पर्सपेक्टिव फॉर्मूला ड्रॉ किया है मैंने, फोर्थ प्रायोरिटी वाला लेट से यहाँ कर दिया 4, और बी आर यहाँ पर ऐसे ही रहने दिया, ठीक। यहाँ CH3 और ये C2H5। अब आपको कहा गया है कि इसके लिए R और या फिर S कॉन्फ़िगरेशन बताइए कि कौन सी रहेगी। हमें इसके लिए देखें तो हमने नंबरिंग तो कर सकते हैं, रैंकिंग कर सकते हैं, वो हमने पहले भी कर चुके हैं इसमें। अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि फोर्थ प्रायोरिटी वाला जो है वह यहाँ पर डैश वेज पर नहीं है। नंबरिंग कर लीजिए, ये 1 है, ये 2 प्रायोरिटी, ये 3 प्रायोरिटी, ये 4। अब फोर्थ वाला डैश वेज पे नहीं है। अब हमें क्या करना होगा, इसकी स्विचिंग करनी होगी। अब ध्यान रखेंगे कैलकुलेट हमें इसका करना है, ठीक। इसको हमने स्विच कर दिया। अब स्विच किस तरीके से करना है कि फोर्थ प्रायोरिटी वाला आपको बैक साइड पर ही लेकर आना है। ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है, तो फोर्थ प्रायोरिटी वाला बैक साइड पर लेकर आना है। तो हम एक पेयर को स्विच कर देंगे। फोर्थ प्रायोरिटी वाला कहीं पे भी लगा हुआ हो, ये हर जगह के लिए एप्लीकेबल है, कहीं पे भी लगा हुआ हो आपको उसको बैक साइड वाले बॉन्ड पर स्विच करना है। तो ये फोर्थ वाला यहाँ है, मैं इन दोनों को स्विच कर दूंगा, यानी कि H यहाँ ले आया और Br यहाँ पर। बाकी दो वैसे ही रखने हैं, अरेंजमेंट वैसा ही रखना है जैसा कि गिवन है मॉलिक्यूल के अंदर, उसको चेंज नहीं करना है। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये R है या फिर S है। ये 1 है आपका, ये 2 सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी और ये फोर्थ प्रायोरिटी। अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो रोटेशन है वह इस तरीके से जा रही है, यानी कि R जा रहा है मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल कैसा है, R है। तो इसका स्विचिंग करने के बाद R है, इसका मतलब स्विच करने से पहले यह मॉलिक्यूल आपका S कॉन्फ़िगरेशन का था। ये मॉलिक्यूल क्या होगा, S2 ब्रोमोब्यूटेन। ध्यान रखेंगे आपने स्विचिंग किया है, इसी वजह से आपका आंसर चेंज हो गया। लेकिन पूछा तो इसके बारे में था हमसे, ये हमसे पूछा गया था कि ये मॉलिक्यूल का बताइए, इसलिए हम इसका बताएंगे कि ये एस कॉन्फ़िगरेशन। स्विच करने से आंसर जो है हमारा हमेशा ऑपोजिट हो जाता है। इस बात को नोट करना है कि स्विच करने से आंसर ऑपोजिट आएगा। इसका मतलब जो भी आपका आंसर आ रहा है उसका ऑपोजिट आपको रिपोर्ट करना है आपका आंसर। तो करेक्ट आंसर जो है आपका वह क्या है, S2 ब्रोमोब्यूटेन कंपाउंड, ये एस कॉन्फ़िगरेशन का है। ठीक, तो इन बातों को थोड़ा ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हमें स्विचिंग करनी होगी। हम दो कायल सेंटर के अंदर भी इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम चेक कर सकते हैं, उसका एग्जांपल भी ले लेते हैं। दो कायल सेंटर के अंदर लेट्स से आपको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, यह कार्बन, यहाँ पे कार्बन, इस पे यहाँ H लगाया है और यह CH3, यहाँ OH, यहाँ CH3, यहाँ Br और यहाँ पे मैंने लगा दिया हाइड्रोजन। ये ग्रुप्स लगे हुए हैं इस पे। अब हमें बताना है कि इस मॉलिक्यूल में जो दो कायल सेंटर हैं, दो कायल सेंटर कौन कौन से होंगे यहाँ पर। एक कायल सेंटर आपका यह वाला है और एक कायल सेंटर यह वाला। इन दोनों कायल सेंटर को बताना है R है या S है। जैसे अगर आप इसके नोमेनक्लेचर पर अगर ध्यान देंगे तो यह मॉलिक्यूल आपका
3 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ऑल है, क्योंकि अगर आप इसकी काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग करने के लिए हम कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4, तो मॉलिक्यूल क्या है हमारा 3 ब्रोमो ब्यूटेन 2। OH की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, इसलिए उसी साइड से हमने काउंटिंग स्टार्ट की है। ये जो मैंने नंबरिंग लिख रखी है ये अभी IUPAC की काउंटिंग है। 3 ब्रोमो ब्यूटेन 2 और ठीक। अब इसमें 2 कायरल सेंटर हैं, हम इसको स्प्लिट करके करेंगे। पहले देखते हैं जो हमारा कार्बन नंबर 2 था इस पे क्या क्या अटैच्ड है, इसको स्प्लिट करके देखेंगे। ये रहा कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड है, इस पर एक OH अटैच्ड है, एक यहाँ पर CH3 अटैच्ड है, और फिर यहाँ इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये पूरा ग्रुप अटैच्ड है। इसको अभी मैं यहाँ R लिख रहा हूँ, इसको इतने वाले पार्ट को R से डिनोट किया है। अब हम इसमें नंबरिंग कर लेते हैं प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। O, यहाँ पे O अटैच्ड है, सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन से और कार्बन से ज़्यादा, तो इसकी प्रायोरिटी तो 1 हो जाएगी। हाइड्रोजन का लीस्ट होता है एटॉमिक नंबर, तो इसकी 4th हो जाएगी। अब इन दोनों में आपको चेक करना है, यहाँ पे अगर हम गए कार्बन मिला, लेकिन अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो देखेंगे यहाँ पे आप गए कार्बन मिल रहा है, फिर इस कार्बन पे तो अटैच हाइड्रोजन था, लेकिन जो R ग्रुप है इस कार्बन पे क्या अटैच है Br, तो Br का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा हाइड्रोजन से, इसलिए यह आपका सेकंड हो जाएगा और ये थर्ड। दोबारा से देख लीजिए, इस कार्बन पर यहाँ पर आए तो हाइड्रोजन है, लेकिन जब आप R ग्रुप में जा रहे हैं, R ग्रुप हम इसके लिए बात कर रहे थे, तो इस R ग्रुप में कार्बन पे अटैच किया था Br, तो Br का एटॉमिक नंबर ज्यादा है हाइड्रोजन से, इसलिए इसकी सेकंड प्रायोरिटी कर दी। फर्स्ट जो डायरेक्टली अटैच होता है हम उसी को चेक करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे O अटैच था तो 1 इसके लिए कर दिया, तो यहाँ पे कार्बन है, इधर भी कार्बन, तो आगे बढ़ जाएगी, जब तक सेम एटम मिलता जाए आगे बढ़ जाएगी। अब आप देख रहे हो स्टेप 2 के अकॉर्डिंग जो 4th प्रायोरिटी वाला है वह बैक साइड पर अटैच्ड है, तो अब हम डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई स्विचिंग करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो देखिए ये रहा कार्बन नंबर 1, हम 4th प्रायोरिटी वाले को पास कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी नोट में बताया था आपको। तो ये कार्बन, ये 2, ये 3, अब आप देखेंगे अरेंजमेंट हमारा किस तरह का जा रहा है, ये S आ रहा है, अरेंजमेंट कैसा आ रहा है, S कॉन्फ़िगरेशन का आ रहा है। तो इस वाले कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वह कैसी है, S कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, अब हम दूसरे वाले पोर्शन के लिए बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये कार्बन है, इस पे एक CH3 अटैच्ड है, और यहाँ Br, यहाँ पर हाइड्रोजन, और इसको R ग्रुप मान लेते हैं, जो भी राइट में पूरा ग्रुप अटैच्ड है इसको R मान। अब इनकी हम रैंकिंग करते हैं, तो ब्रोमीन की रैंकिंग फर्स्ट हो जाएगी, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन का 4 होगा। अब इसमें चेक कर लीजिए कि अगर हम जब इस कायरल सेंटर से मूव कर रहे हैं यहाँ पर तो कार्बन आया, कार्बन पे आ गया हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन जब हम इसके साइड पे जा रहे हैं R पे, तो R बेसिकली है क्या, हमारे पास कार्बन है, तो यहाँ पे भी कार्बन है, तो इस कार्बन पर डायरेक्टली अटैच है क्या है, ऑक्सीजन। हमेशा हाई प्रायोरिटी की साइड पे जाना है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, इस हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है ऑक्सीजन का, इसलिए वह 2 हो गया, और यह है 3, ये 3। अब आप देखिए इसमें अरेंजमेंट किस तरीके से रहेगा, R या S। अब देखिए 4th प्रायोरिटी वाला हमारा जो है बैक साइड पर नहीं है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे स्विचिंग करना पड़ेगा। स्विच कर दीजिए, स्विच करने पर मुझे 4th वाले से ही स्विचिंग करनी है, बाकी अरेंजमेंट वैसे ही रखना है। यहाँ पे मैं H कर देता हूँ और इधर Dr, यहाँ पर Dr। अभी 4th वाला बैक साइड पर चला गया है, हम इनकी काउंट रैंकिंग कर ही चुके हैं पहले से ही, ये 1, ये 4, ये 2 और ये 3। अब आप इसका
कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आप देख लीजिए 1 2 3, देखिए एस आ रहा है। इसका अगर यह एस है, इसका मतलब जो गिवन मॉलिक्यूल था यह कार्बन आपका आर कॉन्फ़िगरेशन का है, क्योंकि हमें कैलकुलेट तो इसके लिए करना था, ना कि इसके लिए। तो हमने दोनों के लिए निकाल लिया है, दोनों के लिए, कि यह वाला कार्बन जो है आपका आर कॉन्फ़िगरेशन का है और यह वाला कार्बन जो है एस कॉन्फ़िगरेशन का है। तो इस मॉलिक्यूल का पूरा नाम क्या हो जाएगा? 2s और 3r, 2s 3r, 3 ब्रोमो, ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। दोनों की कॉन्फ़िगरेशन आपने यहाँ पे बता दी है कि क्या क्या इनकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। ये इसका फाइनल आईयूपैक नेम रहेगा। एक मॉलिक्यूल मैं और देता हूँ आपको, आप वीडियो को पॉज करके एक बार उसको सॉल्व करके देखिए, बताइए आपका क्या आंसर आता है। इसमें मॉलिक्यूल है कार्बन, कार्बन यहाँ पे हमने लगा दिया एक OH, यहाँ पर H, ये CH3, यहाँ पर Br, यहाँ H और यहाँ पे CH3। वही मॉलिक्यूल है, लेकिन आपको एक अरेंजमेंट अलग नज़र आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करिए। तो क्या आंसर आ रहा है? दोनों ही कार्बन हमारे S कॉन्फ़िगरेशन के आ रहे होंगे, 2s और 3s, 2s और 3s। यह कार्बन, यह भी S कॉन्फ़िगरेशन है और यह भी S कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों ही S कॉन्फ़िगरेशन के। पूरा नाम है कंपाउंड का 3 ब्रोमो ब्यूटेन टू ऑल, 3 ब्रोमो ब्यूटेन टू ऑल। तो ये पर्सपेक्टिव फॉर्मूले के अंदर हमने देखा कि R और S कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यही चीज़ हम फिशर के अंदर भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि फिशर मॉलिक्यूल के अंदर, इन फिशर, फिशर में हम काइरल सेंटर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? ये काइरल सेंटर होगा, इसके अराउंड 4 ग्रुप्स लगे हुए होंगे। ठीक है, ये फिशर होता है हमारा। ठीक, ये दोनों तो हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये वाली हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये भी वर्टिकल पोजीशन है। ठीक है, बहुत सिंपल सी एक चीज बता रहा हूँ। पहला क्या है कि इफ फोर्थ प्रायोरिटी एटम इज bonded to vertical position, सिंपल सा जो हम जानते हैं, क्लॉकवाइज R रहेगा और एंटी क्लॉकवाइज S। ठीक, ये एक पॉइंट है। अगर ये वर्टिकल पोजीशन पर नहीं है तो कैसे करना है? तो हम स्विचिंग कर देंगे, जैसे कि अभी हमने पहले किया था। इफ फोर्थ प्रायोरिटी एटम इज नॉट बॉन्डेड टू वर्टिकल, या आप कह सकते हो इज बॉन्डेड टू हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तो उसमें क्या करेंगे? स्विचिंग कर देंगे। तो स्विच करने के बाद जो आंसर आएगा उसका अपोजिट आंसर हम रिपोर्ट करेंगे। ठीक, दूसरा आप ऐसे याद कर सकते हो कि H फॉर हॉरिजॉन्टल और H फॉर
हॉरिबली रॉन्ग आंसर है आपका जो भी आ रहा है। तो आपका जो आंसर आ रहा था आप उसको अपोजिट रिपोर्ट करेंगे अपने आंसर को। क्वेश्चन को करके देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ये रहा कार्बन और यहाँ पे लगा देते हैं एक H और इधर लगा देते हैं OH, यहाँ CH3 और यहाँ लगा देते हैं C2H5। इस मॉलिक्यूल के लिए हमें कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हो कि फोर्थ प्रायोरिटी वाला कौन कौन होगा? फोर्थ प्रायोरिटी वाला हाइड्रोजन है ना, OH1 हो जाएगा, C2H5 2, मिथाइल 3 और फोर्थ प्रायोरिटी वाला हाइड्रोजन है, वर्टिकल पोजीशन पर है। तो सेम चीज है, वैसे ही चेक करिए कि आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज। ये कार्बन, ये प्रायोरिटी नंबर 1, इससे आप आगे गए, फोर्थ को पास कर सकते हो, ये 2, ये 3। तो इसका मतलब हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ये मतलब ये मॉलिक्यूल क्या था आपका? आर कॉन्फ़िगरेशन का है। कैसा है? आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो मॉलिक्यूल का नाम क्या है? आर ब्यूटेन 2ऑल। आर ब्यूटेन 2ऑल। दूसरा एग्जांपल देखिए, इस बार फोर्थ प्रायोरिटी वाला हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे कर देते हैं। नंबरिंग कर लीजिए, बहुत सिंपल है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर है। ये है 1, ये 2, 3 और ये 4। अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि फोर्थ प्रायोरिटी वाला जो है आपको हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे नजर आ रहा है। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो हॉरिबली रॉन्ग है। या तो ऐसे याद कर लीजिए या फिर हम स्विचिंग करके भी कर सकते हैं। स्विच करना चाहिए, करना चाहते हैं तो स्विच भी कर सकते हैं आप। स्विच कर लीजिए, फोर्थ प्रायोरिटी को वर्टिकल पे ले आइए, इसको हमने यहाँ कर दिया, ये आ गया आपका C2H5। बाकी अरेंजमेंट वैसे ही रहने दीजिए, CH3OH। तो स्विच करने के बाद ये रैंकिंग नंबर 1 था आपका, ये 2 है, ये 4 यहाँ चला गया, ये 3 एज इट इज है आपका। तो आप स्विच करने के बाद 1 2 3 आर आ रहा है ये मॉलिक्यूल। इसका मतलब जो गिवन मॉलिक्यूल था वह एस कॉन्फ़िगरेशन का है। तो आंसर क्या है आपका? एस। तो क्या हो जाएगा? S2 ब्यूटेनॉल या S ब्यूटेन 2ऑल। S ब्यूटेन 2ऑल, ये हमारा सही आंसर होगा। अगर आप हॉरिबली रॉन्ग वाली बात देखना चाहते हैं तो ऐसे ही देख लीजिए, डायरेक्ट भी कर सकते हो क्या कि 1 2 3 आर आ रहा है, आर मतलब हॉरिजॉन्टल पर है तो हॉरिबली रॉन्ग, तो अपना आंसर एस रिपोर्ट कर दीजिए। डायरेक्ट कर सकते हो बिना स्विचिंग किए हुए भी। यही चीज हम दो कायल सेंटर के अंदर भी कर सकते हैं। दो कायल सेंटर के अंदर वह कैसे हो जाएगा? CH3, ये दो कायल सेंटर हो गए हमारे, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पर OH, यहाँ Br, यहाँ H, यहाँ पर भी H। अब आप ऑब्जर्व करिए, आपको दो कायल सेंटर नजर आ रहे हैं, एक कायल सेंटर ये रहा और एक कायल सेंटर ये रहा। ठीक है, अब इसको भी जैसे कि अब हमने ऊपर पर्सपेक्टिव फॉर्मूले में स्प्लिट करके किया था वैसे ही करेंगे। पहले ऊपर वाला पोर्शन ले लेते हैं, CH3 OH H, और नीचे वाले पूरे ग्रुप को मैंने मान लिया R। अभी मैं ऊपर वाले कायल सेंटर के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। कैसे होगा? OH के लिए 1, फोर्थ प्रायोरिटी वाला ये रहा हाइड्रोजन। नीचे चले जाइए, किस तरह से करेंगे देखिए, इस कायल सेंटर से ऊपर जाएंगे, कार्बन, यहाँ पे आए कार्बन, फिर इस कार्बन पे तो हाइड्रोजन अटैच्ड है बट इस कार्बन पे Br अटैच्ड है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी 2 हो जाएगी और इसकी प्रायोरिटी 3 हो जाएगी। ध्यान रखेंगे हॉरिजॉन्टल पर है, जो भी आंसर आएगा उसका अपोजिट रिपोर्ट करना है। 1 2 3 आर आ रहा है, हॉरिबली रॉन्ग है, इसका मतलब ये जो है आपका एस कॉन्फ़िगरेशन का है।
कौन सी कॉन्फ़िगरेशन का है? एस कॉन्फ़िगरेशन का। नीचे वाले काइरल सेंटर के लिए कैलकुलेट करते हैं। ये कार्बन, इस पर इधर राइट में Br, लेफ्ट में H, नीचे मिथाइल और ऊपर ग्रुप को R मान लेते हैं। ये 1, ये 4, अब ऊपर वाला पार्ट 2 होगा जैसे अभी ऊपर बताया था, ये 3, ये 3। अब आप इसमें देखिए H हॉरिजॉन्टल पर है। फिशर में अक्सर आपको जो है ना हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे मिलेगा, ग्लूकोज में भी देखा होगा आपने। देखिए तो ये 1 2 3 ये इस तरह से जाते हुए नजर आ रहा है। एस कॉन्फ़िगरेशन हो गया एंटी क्लॉकवाइज, बट हॉरिबली रॉन्ग है, इसलिए हम कहेंगे कि इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आर है। ये एच पर है तो स्विचिंग करके भी कर सकते हो आप, ये आर हो गया। तो देखिए तो यह वाला कार्बन जो है हमारा, ये किस तरह का हो गया? एस कॉन्फ़िगरेशन का। और यह वाला कार्बन आर कॉन्फ़िगरेशन का है। तो कंपाउंड का पूरा नाम क्या हो जाएगा? 2s, 3r। 2 और 3 मैं किस बेसिस पे कर रहा हूँ? आईयूपैक के बेसिस पे, क्योंकि कंपाउंड क्या है बेसिकली 3 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, ब्यूटेन क्योंकि OH की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, वह आईयूपैक है। 3 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ऑल। ये फिशर में हमने 2 काइरल सेंटर के लिए भी कैलकुलेट कर लिया। अब ये आर और एस कॉन्फ़िगरेशन जो है हमें कई बार हेल्प करता है मॉलिक्यूल बताने के लिए कि आइडेंटिकल है, इनैंशियोमर है, डायस्टीरियोमर्स है। अभी इस वीडियो में हम आर और एस कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीख रहे थे। एक थोड़ी सी चीज़ बता देता है कि ये वाला मॉलिक्यूल जो है अगर ध्यान से देखेंगे 2s3r, जो हमने मॉलिक्यूल अभी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, यह वाला और यह जो मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला, इस मॉलिक्यूल का आंसर भी हमारा यही आया था 2s3r। इसका मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है। ये इसका फिशर कॉन्फ़िगरेशन है, सॉरी ये पर्सपेक्टिव फार्मूला है, और यह इसका फिशर कॉन्फ़िगरेशन, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रही है। तो हमें आर एस कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल हेल्प करता है कि वेदर द मॉलिक्यूल आर आइडेंटिकल और पेयर ऑफ इनेंशियोमर या डायस्टीरियोमर या मीसो, वो बताने में हेल्प करेगा। उसको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम इसमें डिस्कस किया है 2s और 3r, जो हमारा मॉलिक्यूल का आया है। पहले वाले मॉलिक्यूल में भी 2s3r आया था, दोनों मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।